आज मुल्क भर में राजभवन का घेराव करेंगे कांग्रेस कारकुनान। दिल्ली पुलिस पर पार्टी दफ्तर में घुसकर लीडरान के साथ मारपीट का इल्जाम लगाया। पुलिस ने इल्जामात को बताया गलत। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से जुमे को फिर होगी पूछताछ। बुध को तकरीबन 8 घंटे के हुए सवाल जवाब। राहुल गांधी के बयान का ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड किया गया। ईडी ने पूछताछ के लिए कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी बुलाया। 23 जून को सोनिया गांधी से हो सकती है पूछताछ। कांग्रेस ने तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में दिल्ली पुलिस के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। कांग्रेस दफ्तर में घुसकर नेताओं और कारकुनान के साथ की बदसलूकी का इल्जाम। कांग्रेस लीडर शेख हुसैन का पीएम मोदी पर नाजेबा तबसरा। नागपुर में दर्ज हुई एफआईआर। बीजेपी ने शेख हुसैन के बयान को कांग्रेस की मानसिकता बताया। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी समाअत। अर्जी में यूपी में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की मांग। सदारती इंतखाबात में आम सहमति बनाने की कोशिश। राजनाथ सिंह ने ममता, अखिलेश और खड़गे से की फोन पर बात। ममता बनर्जी की मीटिंग के बाद ऑपोजिशन ने अपना उम्मीदवार उतारने का लिया फैसला। आज हिमाचल प्रदेश में 2 दिनों के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। धर्मशाला में चीफ सेक्रेटरीज के साथ कौमी इजलास में लेंगे हिस्सा। सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पुलिस रिमांड। मानसा कोर्ट ने 23 जून तक के लिए पंजाब पुलिस के रिमांड में भेजा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। बीती रात हुई बारिश। लगातार बारिश से दर्जाए हरारत में आई गिरावट। एलपीजी कनेक्शन लेना हुआ महंगा। एलपीजी का नया कनेक्शन 750 रुपए महंगा। 2 सिलेंडर के लिए देने होंगे 4,400 रुपए। चीनी घुसपैठियों के गरबरा गांव में एक फार्म हाउस में बना रखा था अपना आलीशान क्लब। 300 कमरों के क्लब के साथ होती थी अय्याशी। 13 जून को पकड़े गए चीनी नागरिक की निशानदेही पर खुलासा। तो चीनी घुसपैठियों ने क्लब में बिताया था समय। अवैध बार क्लब सारा सामान चीन का था। अपराधी माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई जारी। तो दूसरी ओर हिंसा से निपटने के लिए अब हेलीकॉप्टर का होगा इस्तेमाल। बीजेपी लीडर अपर्णा यादव को जान से मारने की धमकी। व्हाट्सएप कॉल के जरिए अज्ञात व्यक्ति ने दी धमकी। कहा 72 घंटों में उड़ा देंगे। केदारनाथ आपदा की 9वीं बरसी आज। 9 साल पहले आज ही के दिन केदारनाथ आपदा हुई। जल प्रलय से 4000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई थी जान। माली बहरान और भूखमरी से जूझ रहे श्रीलंका में सरकार ने किया नया ऐलान। सरकारी मुलाजमीन से कहा फसलें उगाने के लिए 1 दिन की अतिरिक्त छुट्टी ले कर्मचारी। फ्रांस में शदीद गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड। 20 साल के रिकॉर्ड। कई इलाकों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार। अमेरिका में गन कल्चर से निपटने के लिए फायर फाइटर्स ने नया इनोवेशन किया। खास बुलेट प्रूफ जैकेट की तैयार। कोलंबिया में पुलिस ने ड्रग्स की बड़ी खेप को किया जब्त। 1300 किलो कोकीन को किया गया जब्त। रूस यूक्रेन जंग का 113वां दिन। चीन के सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई फोन पर बातचीत। रूस यूक्रेन जंग का आज 113वां दिन। डोनेट्स्क में जारी है शदीद हमले। यूक्रेन में तैनात है रूस के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम। यूक्रेन के मगरबी ममालिक से मिले मिसाइलों को कर सकता है तबाह। ब्लैक सी से यूक्रेनी फौजी ठिकानों पर दागी कैलिबर क्रूज मिसाइल। आयरलैंड दौरे के लिए टीम का ऐलान। हार्दिक पांड्या बने भारत के कप्तान।